जोहार साथियों, मैं अमित आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज का जो टॉपिक है झारखंड की जीके। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, आगामी एग्ज़ाम झारखंड के, उसमें जो भी आपके झारखंड के जीके पूछेंगे, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे मैं 100 प्रश्न पूछूंगा, उसमें आप मुझे बताना कि आपने कितना सही उत्तर आपने दिया। ठीक है, कितना नंबर आप लेकर आए, क्योंकि झारखंड के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, प्रीवियस आपका जो भी एग्ज़ाम्स हुआ है, उसमें यही सब प्रश्न आपसे पूछा गया था। चाहे आप JSLPS के एग्ज़ाम दीजिए, चाहे JSSC का, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं झारखंड के, सब में आपके झारखंड से यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगर आपको आता है किसी का भी आंसर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसका आंसर आता है, और मुझे लास्ट में आप जो है बताइएगा कि आपने कितना सही उत्तर दिया, क्या आपने फुल में फुल नंबर लेके आया। ठीक है, और प्रश्न आपको बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो राजकीय पुष्प पूछा है, तो फुल कौन सा है झारखंड का, तो वह है आपका पलाश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कौन से साल में की गई थी, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1986, 1988, 1990, 1987। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला ऑप्शन है सदनी घाघ जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है दसमू जलप्रपात, और डी है आपका कोई नहीं इनमें से। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अगला प्रश्न है झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर कौन है। पहला है सिंहभूम, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है घाटशिला। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेतरहाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला ये प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन इनमें से कौन से दिन को हुआ था। पहला ऑप्शन है 3 नवंबर 2000, दूसरा ऑप्शन है 7 नवंबर 2000, तीसरा ऑप्शन है 11 नवंबर 2000, चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000। तो साथियों आप सभी को पता होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 नवंबर 2000। आगे प्रश्न है झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु इनमें से किस वर्ष में शुरू की गई थी। 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2001 में। अगला प्रश्न है गंगा नदी झारखंड के कौन से जिले में बहती है। पहला ऑप्शन है दुमका, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़, तीसरा ऑप्शन है हजारीबाग, चौथा ऑप्शन है साहिबगंज। तो सभी को पता होगा गंगा नदी जो है साहिबगंज में बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड किस राज्य से कटकर बनाया गया है। बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से कटकर हमारा झारखंड बना है, वो भी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य में सबसे अधिक कौन सा सेल पाया जाता है। धारवाड़ सेल, कडप्पा सेल, बेसाल्ट सेल, या आर्कियन सेल। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्कियन सेल। यही सब प्रश्न आपसे एग्जाम में जो है रिपीटेड प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपसे पूछेंगे, तो आप स्किप किए बिना अंत तक वीडियो को देखें। आपको बहुत ही इसका लाभदायक, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बेनिफिट होगा। आप एक वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और आपको किसी का भी आंसर साथियों आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर आप आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं PDF, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जो लिंक है टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और भी आप चाहते हैं खोटा के जितने भी कंप्लीट आप सिलेबस बुक्स चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। मैथ्स रिलेटेड, रीजनिंग, जो भी चाहिए आपको PDF, वो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। और साथियों आज आपका एग्ज़ाम भी है, आज आपका टेस्ट है, खोटा का टेस्ट है, वो भी 2 बजे से आपका टेस्ट होगा।
अगर आपकी जो तैयारी है लैंग्वेज पेपर पे आप अपना चेक करना चाहते हैं तो 2 बजे आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप हमारे खोटा का जो टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। खोटा का टेस्ट देने के लिए आपको टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट को दे सकते हैं। 2 बजे से टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने दोस्त आपके हैं तैयारी कर रहे हैं इस बार जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, जितने भी आपके झारखंड के आगामी एग्जाम्स है वो आप पास करना चाहते हैं तो सब में आपसे लैंग्वेज पेपर, क्षेत्र भाषा का पेपर आपसे पूछा ही जाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी आप पक्की रखिए। ये साल जॉब लेने के लिए आप कंफर्म रहिए, जॉब आपको ये साल ले ही लेना है। बस अगर आपके साथ वन प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है, आप जुड़े वन प्लेटफॉर्म के साथ, तो आपकी जो है लक्ष्य तक पहुंचाने का काम वन प्लेटफॉर्म जॉब का है। ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड के कौन से जिले में तोपचाची झील मौजूद है? गुमला, सरायकेला, बोकारो, धनबाद। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से कौन से साल में की गई थी? 1958 में, 1960 में, 1967 में, 1970 में। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ये प्रश्न है मैथन जल केंद्र झारखंड के इनमें से कौन से जिले में स्थित है? धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, साहिबगंज। तो मैथन डैम सबको पता है, जल विद्युत केंद्र आपका धनबाद में है। अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर अनुसूचित जातियों का प्रतिशत इनमें से कितना है? 7.5%, 8.9%, 12.1%, 14.1%। जी साथियों तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12.1%। अगला ये प्रश्न है राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितने मीटर की है? 465 मीटर, 432 मीटर, 450 मीटर, 400 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 400 मीटर। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में सबसे अधिक ठंडा इनमें से कौन सी जगह में है? पारसनाथ, हजारीबाग में, जमशेदपुर में, नेतरहाट में। तो सबसे ठंडा जो है, अधिक ठंडा आपको मिलेगा नेतरहाट में। और ये बहुत ही मज़ेदार प्लेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, खासकर आपका टूरिस्ट के लिए। तो अगर आप नहीं घूमे हैं नेतरहाट तो आप वहाँ जाकर घूमिए, बहुत ही मज़ा आएगा, मन को सुकून मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड के कौन से क्षेत्र को खनिज भंडार भी कहा जाता है? उड़ीसा, बेल्लारी, छत्तीसगढ़, दामोदर घाटी। तो खनिज का भंडार जो है वो कहा जाता है दामोदर घाटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। मान लेते हैं ये मेरा उत्तर है, ये मेरा दक्षिण है। राइट हैंड साइड आपको होता है पूरब और लेफ्ट हैंड साइड होता है पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर आपसे पूरब से पश्चिम पूछे, अगर आपसे पूरब से पश्चिम पूछे, इसकी ये दूरी की लंबाई पूछे, तो ये है आपके 463 किलोमीटर। कितनी है? 463 किलोमीटर। अगर आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे, ऊपर से नीचे की लंबाई, तो वो है 383 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको 463 है, ये 383 है। ठीक है, पूरब से पश्चिम पूछे तो 463 किलोमीटर। इनमें से कौन सी नदी झारखंड राज्य की नदी है? उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उपरोक्त सभी। तो आपकी झारखंड की जो नदी है, ये आपकी सारी नदी जो है उपरोक्त सभी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है पाकुड़। तो न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो है पाकुड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना इनमें से किस को कहाँ की जा रही है? मतलब ओके, स्थापना इनमें से किस जगह पे की जा रही है मुझे बताइए। और साइंस सिटी कहाँ पर है आप सभी को पता होगा, अगर आप घूमे होंगे तो रांची में आपका साइंस सिटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सबसे ऊँचा क्षेत्र में से कौन सा है? सबसे ऊँचा क्षेत्र झारखंड राज्य का? लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नेतरहाट जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठंडा के मामले में भी सबसे आपका अधिक है, ये नेतरहाट आपका ये कहलाएगा। ठीक है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नदी के नाम से मशहूर है?
ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, VVI प्रश्न। आपका मैं जितना प्रश्न करा रहा हूँ इसमें एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप ये वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं, आपको इसमें फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो कीकट नदी कहा जाता है पुनपुन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के अंदर कौन से स्थान पर चांडिल जल विद्युत योजना उपस्थित है? ठीक है, बताइए कौन सी नदी में आपका जो है चांडिल जल विद्युत योजना उपस्थित है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, भेड़ा नदी, कारो नदी। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला ये प्रश्न है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन है असुर, दूसरा ऑप्शन है उरांव, तीसरा ऑप्शन है मुंडा, चौथा ऑप्शन है खरवार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव। अगर बोला जाए तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली पूछा जाए कि पहली जनजाति कौन सी है तो वह है आपका संथाल। संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, सेकंड में आता है उरांव। ठीक है, आगे है कि झारखंड की कौन सी जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? उरांव, संथाल, मुंडा, खरवार। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड उपस्थित है? 342, 657, 259 और डी है 653। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 259, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजमहल क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार कौन से साल में हुआ था? 1743, 1730, ऑप्शन सी है 1738, ऑप्शन डी है 1741। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1741। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिवासी सभा का गठन झारखंड राज्य में कौन से साल में किया गया था? 1930 में, 1938, 1940 या 1934। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1938। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है पलामू और चौथा ऑप्शन है साहिबगंज। तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या आपको रांची में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जो मेल आपकी जो साक्षरता वाला जिला नाम क्या है बताना है आपको। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? वो भी पुरुष साक्षरता, साहिबगंज में, जामताड़ा, धनबाद या हजारीबाग। तो पुरुष साक्षरता आपका कहाँ है? धनबाद में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 35, चौथा ऑप्शन है 25। तो कुल अनुमंडल आपके झारखंड में 35 है, 35 इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाते समय राज्य में कुल कितने जिले थे? जब झारखंड बनना तब कितने जिले थे साथियों बताइए? पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 23, चौथा ऑप्शन है 17। तो बताइए, तो उस समय जब झारखंड जब हमारा बन रहा था उस समय आपके 18 जिले थे। आप JSLPS की भी तैयारी कर रहे हैं, CCFTC जो भी आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड लेवल के, सब में आपके झारखंड के यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष को बनाया गया था? 1900, 1905, 1908, 1911। बताइए साथियों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1908। अगला प्रश्न है, जवाहर दिवस झारखंड राज्य में कहाँ पर मनाया जाता है बताना है। जवाहर दिवस, तो जवाहर दिवस झारखंड राज्य में कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? हजारीबाग, रांची, धनबाद, कोई नहीं इनमें से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रांची। जवाहर दिवस जो है रांची में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? क्या 74%, 67%, 80%, 77%? तो कृषि जो कार्य आपका जो भाग है वो 77%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कौन से सन में की गई थी? पहला ऑप्शन है 1935 में, दूसरा ऑप्शन है 1937 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है तो तीसरा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है आपका 1940 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला ये प्रश्न है, झारखंड के अंदर कौन सी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? कोरबा, उरांव, मुंडा, संथाल। तो मैंने बताया था सबसे अधिक जनजाति आपको जो है संथाल में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला ये प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति के प्रधान देवता सिंहबुंगा है? बताइए। पहला ऑप्शन है खड़िया, दूसरा ऑप्शन है मुंडा, तीसरा ऑप्शन है बेदिया, चौथा ऑप्शन है बिरहोर। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुंडा। अगला ये प्रश्न है, कौन से साल मानसिंह बिहार के गवर्नर बनकर आए थे? पहला ऑप्शन है 1610 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1587 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1589 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं इनमें से। तो मानसिंह जो है आपका साल मानसिंह बिहार के गवर्नर बनकर आए थे, वो कौन सी ईस्वी था? बताइए साथियों। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1589 ईस्वी में। कोल विद्रोह झारखंड के में कौन से साल को हुआ था? ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कोल विद्रोह बताइए कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1800 में, दूसरा ऑप्शन है 1817 में, तीसरा ऑप्शन है 1818 में, चौथा ऑप्शन है 1820 में। तो इसका है सही ऑप्शन मिलेगा 1820 में। लेकिन आपका ये 1830 में आपका ये हुआ था। आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आपको 1820 दिया रहेगा, तो आप 1820 मार्क कराइएगा। ठीक है। पलामू का चेरो राज्य झारखंड राज्य में कौन से साल को स्थापित की गई थी? 1598 ईस्वी में, 1490 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में। तो पलामू का चेरो राज्य बताइए। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1572 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला ये प्रश्न है जी, रुकिएगा थोड़ा, हाँ जी, इनमें से कौन से देश के सहयोग में रांची फाउंड्री फ्रोज संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस, चौथा है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में इनमें किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? कौन सी नदी है बताइए? कोनार नदी, बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बराकर नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, झारखंड के कौन से क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? पहला ऑप्शन है पंचेत, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़, तीसरा ऑप्शन है पलामू, और चौथा ऑप्शन है डालभूम। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचेत। अगला ये प्रश्न है, झारखंड के अंदर चेरो विद्रोह में इनमें से कौन से साल को हुआ था? चेरो विद्रोह कौन से ईयर में हुआ था बताइए, और कब से कब तक चला था ये? 1745 से 55 तक, 1761 से 71 तक, 1770 से 71 तक, और 1700 से 1710 तक। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1770 से 1771 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर सिंचाई के लिए किस संस्थान का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? तालाब झील से, नलकूप से, नहर से, या कुआं से? तो साथियों सबसे अधिक जो है ना वो आपके कुआं से सिंचाई किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड में इनमें से कितने विश्वविद्यालय हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जगह ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कितना विश्वविद्यालय है? तो टोटल आपका झारखंड में 7 विश्वविद्यालय है, 7। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर इनमें से कौन सी जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है?
पहला ऑप्शन है बेदिया, दूसरा ऑप्शन है भूमिज, तीसरा ऑप्शन है चिकवड़ाइक और चौथा ऑप्शन है बेगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भूमिज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर वह कौन सा लोक नृत्य है जिसको जन्म उत्सव और दूसरे और अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जी बताइए, झरने नृत्य, पनवडिया नृत्य, कर्मा नृत्य या जोगीड़ा नृत्य। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पनवड़िया नृत्य। ठीक है, नृत्य। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। ढाल विद्रोह झारखंड में कौन से साल में शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है 1768 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1765 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1770 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1767 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह झारखंड में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है झारखंड में चुआर विद्रोह इनमें से कौन से स्थान पर शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है मानभूम में, दूसरा ऑप्शन है बड़ा भूम में, तीसरा ऑप्शन है सिंहभूम में और चौथा ऑप्शन है पंचेत में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम में। अगला प्रश्न है किसको झारखंड में धोबिया किसको कहा जाता है। धोबिया बताइए किसको कहा जाता है, चित्रकारी को, नृत्य को, विवाह को या गीत को। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नृत्य को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है झंझाइन गीत झारखंड में किस अवसर पर गाया जाता है। क्या संतान उत्पत्ति के अवसर में, पूजा के अवसर में, विवाह के अवसर पर या पर्व त्यौहार के अवसर पर। ये झंझाइन गीत जो है जब आपकी संतान और उत्पत्ति होती है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय आपका झंझाइन गीत को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय विरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से साल में हुई थी। ये आपसे पूछा जाएगा, ईयर को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ईयर आपसे पूछा ही जाएगा। और आपको जो है आज से पर डे आपको जो है ना करंट अफेयर भी मिलेगा। पर डे का करंट अफेयर में है, अपडेट करूँगा आपको, आप करंट अफेयर भी पर डे आप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर झारखंड के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर से भी आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको पर डे करंट अफेयर लेकर आऊँगा, वो भी आज से वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस साल नौकरी लेना तो आप वन प्लेटफॉर्म जॉब के साथ जुड़ के देखिए, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है आप खुद पता आपको चल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, 1980, 1981, 1983 और 1985। बताइए साथियों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1980, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है झारखंड की पहली जनगणना कौन से साल में की गई थी। आपके और भी कोई फ्रेंड्स हो ना साथियों, आप उन्हें हमारा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही तैयारी कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, आप अपने दोस्त बंधु जो भी है, अपने भाई बंधु, उसे भी आप शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को और उन्हें भी मॉक टेस्ट मारने के लिए कहिए, देखिए उन्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बताइए साथियों क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है झारखंड में रांची में HEC के कारखाना इनमें से कौन से देश के सहयोग से लगाया गया है। बताइए, पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चेकोस्लोवाकिया और चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेकोस्लोवाकिया। अगला प्रश्न है झारखंड धाम इनमें से कौन से जिले के अंदर उपस्थित है। पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है गिरिडीह, तीसरा ऑप्शन है हजारीबाग और चौथा ऑप्शन है दुमका। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गिरिडीह। अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर कौन सा स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर बताइए और हमें कमेंट कीजिए कितने लोग सूर्य मंदिर घूमने के लिए गए हैं, और भी झारखंड के सूर्य मंदिर को।
तो ये आपका है बुंडू में है, रांची के बुंडू में आपको सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। और मैं भी घूमने के लिए गया हूँ, बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप जाइए, आपको मज़ा भी आएगा सूर्य मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र में कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, वो भी कृषि क्षेत्र में, निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, ऑप्शन सी है हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, और ऑप्शन डी है कोई नहीं इनमें से। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है झारखंड में, तो वो है 6 प्रकार की मिट्टी हमारे झारखंड में पाई जाती है। सबसे अधिक मिट्टी आपको लाल मिट्टी मिलेगा हमारे झारखंड में। आगे है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत इनमें से कौन से साल में की गई थी। पहला ऑप्शन है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2008 में, तीसरा ऑप्शन है 2009 में, चौथा ऑप्शन है 2011 में। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2009 में। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर कुल कितने जिले उपस्थित हैं। 20, 23, 24 और 26। जब हमारा झारखंड जब आपका अलग हुआ था उस समय हमारा 18 जिला था जब झारखंड बना था। अभी जो है हमारे झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। झारखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। पहला है देवघर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। पुरुष साक्षरता था धनबाद, पुरुष बोले तो धनबाद। ठीक है, और महिला पूछे तो बताइए। तो महिला साक्षरता पूछे तो हो जाएगा रांची। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आप ट्रिक बना सकते हैं। पुरुष लोग क्या करते हैं, हमारा धनबाद में जो है ना कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वहाँ पर जो है ना पुरुष बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, और जो महिला है आपका, महिला के लिए आप कह सकते हैं आपका HEC जो कंपनी है वहाँ पर महिला बहुत ज़्यादा काम करती है। HEC कंपनी है, महिला आपको सबसे ज़्यादा आपको रांची मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जिले के अंदर हुंडरू जलप्रपात उपस्थित है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है धनबाद, चौथा ऑप्शन है रामगढ़। तो हुंडरू पर जलप्रपात तो सभी कोई घूमने के लिए गए होंगे, हुंडरू आपका रांची में है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार इनमें से किनके समान है। चतुर्भुज, त्रिभुज, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड राज्य का जो आकार है वो चतुर्भुज आकार का है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राज्य की पक्षी इनमें से कौन सी है। मैंने पुष्प पूछा था तो प्लास आया, अब आपसे पक्षी पूछ रहा हूँ तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयल। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर कितने जिलों का निर्माण किया गया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। तो कितने जिलों का निर्माण किया गया झारखंड के अंदर, तो 6 जिला। जब झारखंड बना था तब 18 जिला थे, अभी 24 जिला है। 18, 6, 24, 6 जिला बना ना आपका। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन इनमें से कौन से दिन में किया गया था। 9 अगस्त 1995, 7 अगस्त 1999, तीसरा ऑप्शन है 19 अगस्त 1990, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर कितने जनजाति समूह उपस्थित है। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 37, चौथा ऑप्शन है 41। तो साथियों इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, कितना जनजाति समूह है आप मुझे बताइए। तो 32 जनजाति, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम इनमें से क्या है। तो आप सभी को पता होगा इनका नाम बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है झारखंड में इनमें से कुल कितने सदन अवस्थित है? 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं इनमें से। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कुल सदन जो अवस्थित है वो हो जाएगा 1। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला ये प्रश्न है कि इनमें से कौन सी चट्टाने का धात्विक खनिज कहा जाता है? कुड़प्पा युगीन, धारवाड़ युगीन, ऑप्शन सी है विंध्यन युगीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ युगीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी भाग में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी भाग में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिम भाग में, चौथा ऑप्शन दक्षिण पूर्वी भाग में। जी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है? रांची, पलामू, गोड्डा, लोहरदगा। इस 4 ऑप्शन में आपको किसका सही आंसर आता है आप मुझे बताइए। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर कुएं की सिंचाई की जाने वाले क्षेत्र का नाम बताइए। रांची, पलामू, सिंहभूम, गुमला। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुमला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है झारखंड में लोहे इस्पात में उत्पादन कौन से साल में शुरू किया गया है? 1913, 1917, 1918, 1921। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1913। अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? 54%, 58%, 70%, 73%। तो दोस्तों आपका जो खनिज भंडार की संचित है वो 73%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर पुलिस मैनुअल इनमें से कौन से वर्ष में लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1861 में, दूसरा ऑप्शन है 1890 में, तीसरा ऑप्शन है 1867 में और आपका चौथा ऑप्शन है कोई नहीं इनमें से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से कौन से काल में जाना जाता है? मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, गुप्त काल। कुकरा के नाम से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुगल काल से। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के कौन से जिले में वातावरण वाला जिला है? पहला है पलामू, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चतरा, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चतरा। आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर वातावरण सही नहीं रहेगा तो खतरा बढ़ जाएगा। अगर वातावरण आपको सही नहीं मिलेगा तो आपको बीमारी का घर बनेगा। इसीलिए वातावरण वाला जिला बोले तो चतरा आप ऑप्शन में लगेगा। चतरा से हो गया खतरा, वातावरण सही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? खतरा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की प्रारंभ किया था? 1914, 1915, 1917, 1921। तो टाना भगत जो है शुद्धि आंदोलन का जो शुरुआत है 1914, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर पहला तांबा प्रगलन कौन से स्थान पर उपस्थित है? मुरी, गुआ, घाटशिला, चतरा। दोस्तों पहला तांबा प्रगलन जो है घाटशिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड से होकर इनमें से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो झारखंड से होकर गुजरते हैं टोटल आपका जो राजमार्ग है वो है 13, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में झारखंड के कौन से जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है? पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा ऑप्शन है जामताड़ा, तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन है साहिबगंज। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन राजमहल का फासिल जो अभयारण्य है वो आपका साहिबगंज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। झारखंड के कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या इनमें से है, बताइए। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है पाकुड़, दूसरा ऑप्शन है जामताड़ा, तीसरा ऑप्शन है लोहरदगा और चौथा ऑप्शन है लातेहार। तो सबसे जो आपका कम जनसंख्या जो है वो है आपका लोहरदगा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रांची में, सबसे कम आपका लोहरदगा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कौन से जिले का सबसे अधिक लिंग अनुपात है? ये आज का आखिरी प्रश्न है। आप हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपने जो है कितना सही आंसर दे पाए। ठीक है, पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा ऑप्शन है खूंटी, तीसरा ऑप्शन है लोहरदगा और चौथा ऑप्शन है लातेहार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। अगर आप इस तरीके से जुड़ी और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको इससे अच्छा और वीडियो आपको दे पाए। बस मुझे आप सबका प्यार चाहिए, बस इस तरीके से आप प्यार हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब को दिखाते रहिए। हम आपको इस साल जॉब लेने का जो भी आपका मूल मंत्र है सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।